आज जानेंगे स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपने आज से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिए तो शायद आप भी आने वाले वक्त में एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर मानता है कि स्टीव जॉब्स जैसा आज तक ना कोई बिजनेसमैन हुआ है और ना ही कोई आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में जितनी छोटी छोटी चीज़ों पे जितना फोकस करते थे वो शायद हर कोई नहीं करता। स्टीव जॉब्स ने कभी भी खुद की कार में नंबर प्लेट नहीं लगाई। यह सुनकर कई लोग अपने अपने मन में जो बात आती वो बोलते रहते थे, जैसे कि स्टीव जॉब्स की कार को कोई ट्रैक ना कर सके इसलिए वो कार में नंबर प्लेट नहीं लगाते थे, ताकि कार के थ्रू किसी को पता ना चले कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। वो अपनी कार हर 6 महीने के बाद बदल देते थे। तो लोग बोलते थे कि उसके पास तो बहुत पैसा है इसलिए ऐसा करते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। आज इस बात के पीछे की सच्चाई को अनलॉक करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टीव जॉब्स ने कैलिफोर्निया के व्हीकल रूल्स में जान लिया था कि जब भी कोई ब्रांड न्यू कार लेता है तो कार का मालिक उस कार को 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के ही कार ड्राइव कर सकता है। यही चीज़ का फायदा उठाया स्टीव जॉब्स ने। वहाँ की मर्सिडीज कंपनी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया था कि जैसे ही उसकी नई कार के 6 महीने खत्म होते हैं कंपनी वाले उसकी कार वापस ले जाएंगे और ऐसे ही दूसरी नई कार दे जाएंगे। यह सब कुछ करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि स्टीव जॉब्स को उसका कार रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ों में जो टाइम वेस्ट होता है वो उसे बचाकर कहीं सही जगह पर लगाना चाहते थे। स्टीव जॉब्स उसके हर एक घंटे, हर एक मिनट और हर एक सेकंड को कीमती मानते थे। उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल इतनी तगड़ी थी जिसकी वजह से वो 23 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे। जब वो हर 6 महीने पे अपनी कार चेंज करते थे ताकि उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस ना जाना पड़े, तब भी लोग यही मानते थे वो अपने पैसे वेस्ट कर रहे थे और लोग उस पर हंसते भी थे। चाहे कोई कितना भी बड़ा मुकाम हासिल क्यों ना कर ले, उसके पीछे बुरा बोलने वाले लोग ज़रूर होंगे। अगर सही तरीके से देखें तो जॉब्स सर ने अपना वक्त बचाकर बहुत बड़ा टाइम एसेट कमा लिया था, जिस वक्त में वो कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते थे जिसके सामने उसकी कार की वैल्यू बहुत ही छोटी दिखाई देती। स्टीव जॉब्स ने अपनी एप्पल कंपनी में अपना हर एक छोटे से छोटा काम करने के लिए एक काबिल एम्प्लॉय रख लिया था, ताकि वो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कर सके और दुनिया को कुछ नया दे सके। उसने आईपॉड तब रिलीज़ किया था जब इंसान के जेब में 1000 गाने रख पाने मुश्किल थे। उसने आईफोन तब रिलीज़ किया था जब दुनिया में कोई भी टच स्क्रीन मोबाइल नहीं था। उसने अपना मैकबुक लैपटॉप तब रिलीज़ किया था जब दुनिया में इतना स्टाइलिश और इतना कम वजन वाला लैपटॉप अवेलेबल ही नहीं था। हर एक चीज़ में स्टीव जॉब्स क्रिएटिविटी में दुनिया में सबसे आगे रहे हैं। उसने जब एप्पल के इंजीनियर्स को आईपॉड बनाने के लिए बोला था तब पहला डिज़ाइन हाथ में आते ही उसने उस आईपॉड को पानी में फेंक दिया था। जब उस आईपॉड के पानी में गिरने से उनमें से हवा के बुलबुले निकले तब उसने अपने इंजीनियर्स को कहा कि इस आईपॉड में अंदर अभी भी खाली जगह है, इस डिज़ाइन को अभी भी और छोटा बनाया जा सकता है। और फाइनली उसने अपना पहला आईपॉड बहुत ही छोटी साइज में लॉन्च किया था। जब एप्पल कंपनी के इंजीनियर्स किसी नई प्रोडक्ट पे काम करते थे तब वो जितना ध्यान बाहर की स्टाइलिश लुक पर देते थे उतना ही ध्यान वो अंदर की स्टाइल पर भी देते थे। जॉब्स कहते थे कि हम दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे इंजीनियर्स को भी ये पता लगना चाहिए कि हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। इसी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट को सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया और आज टेक्नोलॉजी में एप्पल दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। जब स्टीव जॉब्स उसका कोई प्रोडक्ट रिलीज करते थे तब दुनिया का हर एक इंसान शौक रह जाता था और सोचने लगता था कि ये क्या चीज़ बना दी। पूरी दुनिया में तहलका मच जाता था उसकी प्रोडक्ट को लेकर और हर बार एक यूनिक डिज़ाइन और नई प्रोडक्ट लोगों को मिलती थी। लेकिन जिस दिन से स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर गए हैं एप्पल ने ना ही कोई नई प्रोडक्ट दी है और ना ही पहले जैसी क्रिएटिविटी दिखाई देती है। स्टीव जॉब्स ने पूरी ज़िंदगी में करीब 300 जितनी प्रोडक्ट्स उसके नाम पे पेटेंट करवाई थी। आज भी सबसे क्रिएटिव लोगों में स्टीव जॉब्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी का नाम किस तरह से रखा गया था? स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल कंपनी शुरू भी नहीं की थी उससे पहले वो एक एप्पल के फार्म में काम करते थे। वहाँ से उसको ये आइडिया आया था। उसे एप्पल कंप्यूटर नाम सुनने में काफ़ी यूनिक लगा। वहाँ से शुरुआत हुई इस एप्पल कंपनी की। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता है, इसी तरह स्टीव जॉब्स की लाइफ में भी आया। 1985 में स्टीव जॉब्स को अपनी ही एप्पल कंपनी से निकाला गया और तब स्टीव जॉब्स मानते थे कि वो सभी पुराने एंटरप्रेन्योर की नज़रों में बहुत बड़े फेलियर थे। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच में कहा था कि मैंने सिलिकॉन वैली छोड़कर जाने का सोच लिया था, फिर कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आया कि मैं नहीं गया। मैं अभी भी उस चीज़ को प्यार करता हूँ जो मैंने किया है। एप्पल से निकाल देने की बात से मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा और मैंने फिर से शुरू करने का सोचा। उसने फिर से एक नए स्टार्टअप की शुरुआत की
नेक्स्ट नाम की एक कंपनी स्टार्ट की और बहुत ही सक्सेसफुल रही। आगे जाके यही कंपनी एप्पल के साथ जुड़ गई और स्टीव जॉब्स भी वापस से 11 साल के बाद 1997 में एप्पल में वापस आ गए थे। और इसके बाद एप्पल ने कई सारे फेमस प्रोडक्ट इस दुनिया को दिए जो लोगों को बहुत पसंद आए। स्टीव जॉब्स ने उसकी स्पीच में कहा था, अगर आज मैं पीछे मुड़ के एप्पल से निकाल देने वाले इवेंट को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर चीज़ आज तक मेरी लाइफ में कभी हुई ही नहीं, क्योंकि उस दिन मुझे मौका मिला फिर से एक बार अपने आप को साबित करने का, एक फिर से नई शुरुआत करने का, और यही मेरी लाइफ का सबसे अच्छा क्रिएटिव टाइम था। और आखिर में 5 अक्टूबर 2011 के दिन स्टीव जॉब्स की पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसका इस पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे लाने में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। तो दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स की और बातें करें तो इसकी ज़िंदगी के और भी कई ऐसे किस्से हैं, लेकिन आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रदीप, चलिए साथ मिलकर सच्चाई को अनलॉक करते हैं। धन्यवाद।